पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के शाहबाजपुर और शाहबाजपुर के नज़दीक ही एक गांव पड़ता है बमटापुर नंदबाग। और इस गांव में आप देख सकते हैं सामने एक शख्स बैठे हैं पेड़ के नीचे और ये यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये अनशन पर क्यों बैठे हैं और क्या इनकी समस्या है, पूरा मामला क्या है, ये विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं इनके पास और पूरा मामला जानते हैं कि क्यों ये अनशन पर बैठे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और ये आखिर क्यों अनशन पर बैठे हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। भैया लाल उर्फ चमन बाबू। भैया लाल जी एक बात बताइए, आप यहाँ अनशन पर बैठे हैं अकेले, तो किस वजह से बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? अनशन पर हम इसलिए बैठे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे भाई का कत्ल कर दिया है विपक्षी गणों ने। विपक्षी दलों ने भाई का कत्ल कर दिया है, लेकिन किस वजह से कत्ल करा? वो उन्होंने इसलिए कत्ल किया कि हम इनको मारेंगे, लेकिन वो जान नहीं पाए कि इतनी मार में वो मर जाएंगे। वो आप मारेंगे तो ठीक है, लेकिन कोई वजह तो रही होगी सर, वजह बताइए। वजह ये थी कि इनको मारेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे, हम जमीन कब्जा लेंगे। मतलब यानी कि कहा जाए तो जमीन का टोटली मामला है जी। तो जमीन का मामला क्या है, उसे विस्तार से थोड़ा बताने की कोशिश करें। जमीन का मामला ये है, पहले जमीन जहाँ पर आप बैठे हैं इंटरव्यू ले रहे हैं, यही जमीन हमको दी गई थी और बेचने वालों की अन्य और जमीन थी इसी रकबे में। तो उन्होंने विपक्षियों ने दबाव बनाया कि इनको पश्चिम साइड दो। तो एक बार खड़े होकर मेरे को थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि कौन सी जमीन की आप बात कर रहे हैं और कहां से कहां तक थी और जो आपको मिली थी, बताएं कि कौन सी जमीन है ये जो आपने कहा ये जमीन है जहां आप बैठे हैं, यहाँ तो पीपल का पेड़ है। यही पहले मुझको दी थी, तब विपक्षी गणों ने अवधेश तिवारी पर दबाव बनाया, इन्हें पश्चिम साइड दो। पहले एक एक करके बात बताइए कि ये जो जमीन दी थी कितनी जमीन थी, ये पेड़ के पास दी गई थी, वहां तक। यहाँ से कहाँ तक जमीन थी? वो मकान बने, मकान इसके अंदर बन गए हैं। यहाँ से पीपल के पेड़ से लेकर मकान जहाँ तक बने हैं वो जमीन आपकी थी? हाँ, आपने खरीदी थी? हाँ, जमीन और मकान भी बना दिए इस खेत में है। इस खेत में आपने मकान भी बनाया? हमने नहीं बनाया, विपक्षियों ने बना दिए। विपक्षियों ने बनाया। तो विपक्षी यानी कि आपने किससे जमीन खरीदी थी? अवधेश तिवारी से। अवधेश तिवारी नाम के शख्स से आपने जमीन खरीदी थी जी। तो जमीन खरीदने के बाद फिर समस्या क्या हुई? विपक्षी दल कौन सा विपक्षी दल आया? विपक्षी दल नाम के साथ बता दें? हाँ जी, नाम के साथ बताइए। रणवीर पुत्र अर्जुन, सुधीर पुत्र रणवीर उर्फ बड़े भैया भी कहते हैं। कौन कौन लोग थे वो क्या नाम, धानुक बिरादरी से। धानुक बिरादरी से। लेकिन आपके विपक्ष में आके खड़े क्यों हो? जब आपने जमीन खरीद ली तो आपके खिलाफ आके खड़े क्यों हुए? वो दबंग है। दबंग मतलब क्या कहते थे? वो कहते थे कि इनको तो हम मार ही लेंगे, हमारे पास आदमी है, इनके पास पैसा नहीं है, हम थाने में दे देंगे, मोटरसाइकिल से पहले चले जाएंगे। पैसा नहीं है? अगर आपके पास पैसा नहीं है और उनके पास पैसा है तो क्या आपकी कंप्लेंट नहीं होगी? कंप्लेंट साहब कभी हुई ही नहीं। मतलब आप थाने में गए? हाँ, थाने में गए। जब आप थाने में गए तो आपकी कंप्लेंट कभी लिखी नहीं गई? कभी भी नहीं लिखी गई। तो क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वाले कहते हैं कि हम देख लेंगे, जाओ, और बाद में हम उनसे कार्रवाई मांगते हैं तो वो हम मुझको गालियां देने लगते हैं, जो मोबाइल नंबर देते हैं। तो जो गालियां देने लगते हैं, आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में आपकी कार्रवाई नहीं हुई तो आप आला अफसरों पे भी जा सकते थे, एसीपी डीसीपी एसएचओ। हमारे जैसे दिल्ली में एसीपी डीसीपी एसएचओ होता है तो यहाँ पे एसपी होता है और कमिश्नर होता है, उस तरीके से ऊंचे महकमों में जाकर आपने शिकायत नहीं दी कभी? हम डीएम साहब को दी, पुलिस अधीक्षक को दी। डीएम साहब और पुलिस अध्यक्ष को जो शिकायत दी तो क्या वहां से आश्वासन मिला? वहां से उन्होंने कार्रवाई की, थाने में फिर उस पर लिपापोती कर दी। कार्रवाई मतलब क्या कार्रवाई की? प्रार्थना पत्र, जो भी वारदातें हुई उनका प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने उस पर लिपापोती कर दी। कैसा लिपापोती मतलब कोई आश्वासन दिया आपको? आश्वासन कुछ नहीं दिया, और हम उसको कार्रवाई को ठप कर दिया और ये कह दिया तुम तो नेता बनते हो, दौड़ते रहो, देखें करवा लोगे। अच्छा, नेता बनते हो यानी कि आप राजनीतिक पार्टी से किसी ताल्लुक रखते हैं? ताल्लुकात का है, हम बहन मायावती जी का प्रचार प्रसार करते भी थे और 23 साल किया भी है। तो जब बहन मायावती का प्रसार प्रचार करते थे तब भी आपकी कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो वजह क्या है? वजह क्या है, नेताओं ने सुनी नहीं तो हम मजबूर पड़ गए, फिर क्या करते, हम जो अपना काम करते रहे बराबर। तो अब आपकी समस्या क्या है, किन समस्या को लेकर बैठे हैं, यानी कि अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं जो हमारे भाई का कत्ल हुआ है उसका मुकदमा लिखा जाए। अच्छा, भाई का कत्ल भी हुआ है आपके? जी। तो भाई का कत्ल किस वजह से हुआ, क्या क्या क्यों किया गया? वो खेत पर लेटे थे,
खेत पर लेटे थे। इसी खेत पर यानी कि नहीं, वो पश्चिम साइड आपको दिखाई पड़ रहा, केले खड़े हैं। पश्चिम साइड एक हाँ। बार दिखाइए। पश्चिम साइड मतलब वो जो केला है पर खड़ा जमीन तो आपकी ये थी, हाँ, तो वो वहां क्यों लेटे थे? वहाँ विपक्षियों ने दबाव बनाकर और उनसे कहा विदेश तिवारी से इधर इनको दो। मतलब आपने जमीन यहाँ खरीदी थी, फिर उधर दो, मतलब समझ नहीं आया। हाँ, उधर इसलिए दी है कि इधर भी कब्जा कर ली है, इधर इधर पंडितों की कब्जा कर ली है, उधर इनकी भी कब्जा कर लेंगे, कमजोर पड़ रहे हैं। अच्छा, यानी कि कहने का आप ये कहना चाहते हैं कि जो धानुक समाज है उन्होंने किसी और की जमीन कब्जाई थी पहले? अब यही जमीन कब्जा ली थी, क्या नाम उनकी, अवधेश तिवारी की लड़कों की कब्जाई है। और दूसरी जो एक हिस्सा सर, आपने जो जमीन खरीदी, आपने ये जमीन खरीदी थी जी, तो ये किसने कब्जाई? ये उन्हीं धानकों ने कब्जाई है, लेकिन ये बड़ा रकबा है साहब, इसमें एक रकबा तो ठीक है बड़ा है, लेकिन कब्जाई कैसे? जब आपने जमीन खरीद ली तो कैसे कब्जा करा? तो मार दबंगई से कब्जा करने लगे। तो फिर आपने कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई की, थाने में गए, कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई नहीं, हमारे ऊपर फायर कर दिया था सन 2000 में, नवंबर के महीने में। तो यानी कि कहा जाए तो अब ये जो जमीन है ये विपक्षी दल के कब्जे में है? विपक्षी दल के कब्जे में सब नहीं है, उधर इस रकबे में कम से कम 2-2.5 बीघे जमीन कब्जे में है। अच्छा, विपक्षी दल के। हाँ, और आपका अब यहाँ पर कुछ नहीं है? अब हमारा यहाँ पर नहीं है, हमें पश्चिम साइड दिया गया, उसमें यानी कि यहाँ से छोड़कर आपको कहीं और भेज दिया गया? हाँ, पश्चिम साइड दिया गया, तो उसमें आपको सामने दिखाई भी पड़ रहा है, तो कौन सी जमीन है आपकी? वो केले खड़े हैं, मैम, पेड़ खड़े हैं, जाली लगी है। अच्छा, ये जो जमीन है यहाँ से जमीन जो आपकी ये वाली आपने खरीदी थी, उसकी जगह आपको जो ये तार बंधे हैं ये वाली जमीन आपको अलॉट कर दी है? हाँ हाँ, इसी नंबर में है। अच्छा, अब यानी कि मालिकाना हक आपका उस जमीन पर है? जी, और उस पर भी इन्होंने कब्जा करने के लिए सन 2000 में हमारे ऊपर फायर कर दिया, और क्या नाम पुलिस ने यानी कि उस जमीन पर कब्जा करने के लिए भी आपके ऊपर फायर किया गया? फायर कर दिया नवंबर के महीने में, और क्या नाम, और कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद में तमाम जाने कितनी बार हमले किए, भाई का तो कत्ल कर ही दिया, खेत पर लेटे थे। उसके बाद में भाई का कत्ल, लेकिन किस वजह से? यानी कि सिर्फ खेत में लेटने की वजह से भाई का कत्ल? हाँ, ये ये आते हैं, यहाँ से छोड़ दें तो हम जमीन कब्जा लें, और कब्जा भी ली है। यानी कि पहले डराने धमकाने की कोशिश करते रहे? हाँ, और फिर उन्होंने मारा, इसलिए बेरहमी से मारा, ये आएंगे इनका कत्ल कर देंगे। उसमें जब कत्ल जैसी वारदात हुई उसके बाद भी आपने पुलिस में शिकायत करी, कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी, पोस्टमार्टम हुआ है, डेंजरी आई है, लेकिन वो उन्हें प्रार्थना पत्र सब वापस कर दिए। तो मैं कप्तान साहब को मिला, कप्तान साहब ने अपराध जनपद हरदोई को भेजा, क्राइम बेंच जिसे कहते हैं। तो क्राइम ब्रांच को भेजा, तो फिर वहां से क्या रिप्लाई आया? शिल्पा कुमारी को दी गई सीओ को जांच, वो 29 तारीख को आई थी, 29 नवंबर को। यहाँ विपक्षियों से उन्होंने पैसा ले लिया, लीपापोती कर दी, और हमको भपाड़ा बढ़ा दिया, ये कागज दो, वो कागज दो। मैंने कहा जिन एसपी और एसओ के पास खबर गई है, प्रार्थना पत्र दिए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, हम कहाँ कैसे कागज लाएं? फिर उन्होंने क्या कहा? तो वो आश्वासन देती रही। फिर उन्होंने क्या नाम 14 तारीख को अपना हमारा फोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। कौन सी 14 तारीख को? यही 14 क्या नाम दिसंबर को। 14 दिसंबर को, यानी कि अभी रिसेंटली की घटना है? हाँ हाँ, जब उन्होंने हमारा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया, तो हम समझ गए कि अब ये विपक्षियों से पैसा ले चुके हैं, सिद्ध हो गया है। हम पीड़ित थे, तो हमारी बात सुननी थी कि नहीं थी? हमने प्रार्थना पत्र में दिया था कि हमारे सामने जांच हो, और जांच की प्रतिलिपि हमें तुरंत सौंपी जाए। अगर आपकी वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं आया, तो आपने उसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं की? हम फिर जाते कहाँ, जब कप्तान साहब का आर्डर था, वो शिल्पा कुमारी कप्तान साहब के आर्डर को नकार रही थी, तो मैंने यही सोचा कि अब हड़ताल पर बैठना चाहिए, जिससे पूरा भारत हिल जाए, पूरे भारत के नेताओं के कान में पड़ जाए, राजनेताओं की क्या कि ये क्या जुल्म हो रहा है। क्या आपको लगता है कि एक गांव के ये रोड पर बैठकर क्या आपको न्याय मिल पाएगा? अब न्याय मिले या न मिले, लेकिन हमें अपना काम करना है, और जब हम लगातार उस काम में लगे रहेंगे, तो मुझे विश्वास है कि न्याय मिलेगा मुझे। तो क्या लगता है कि जब प्रशासन से आपको अभी न्याय नहीं मिल रहा, तो आपने मुख्यमंत्री जैसे दरवाजा योगी जी का खटखटाने की कोशिश नहीं की? मुख्यमंत्री योगी के यहाँ भी लेटर 2-2 लगे हैं। तो वहां से क्या जवाब आया? वहां से क्या नाम आया, इधर प्रार्थना पत्र उन्होंने उस पर भी लिपापोती कर दी। मतलब क्या कहा? या वहां से अगर कोई यहाँ पर आया
तो यहाँ से क्या जवाब मिला? वो यहाँ से यही जवाब मिला कि साला मदरचोद नेता बनता है, नेता बनता है। तो आपको दोबारा से एक अर्जी लगानी चाहिए थी मुख्यमंत्री साहब पे। अरे एक बार नहीं, 2 प्रार्थना पत्र लगे हैं, 2 प्रधानमंत्री कार्यालय पर लगे हैं, 2 राष्ट्रपति कार्यालय पर लगे हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से और मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई आश्वासन मिला? वो उसे क्या नाम, राष्ट्रपति कार्यालय से 2 आई है चिट्ठी, आप अभी देख सकते हैं। और पीएमओ हाउस से? पीएम हाउस से अभी हमें कुछ नहीं दिया गया। तो जो राष्ट्रपति के इधर से चिट्ठी आई हो तो उसमें क्या आश्वासन दिया गया? उसमें था कि कार्रवाई की जाए, लेकिन एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई मामला संज्ञान में लिया ही नहीं। तो आपको दोबारा एक अर्जी देनी चाहिए। अब हम कहाँ तक साफ दें? 2 राष्ट्रपति कार्यालय को हैं, 2 गृह मंत्रालय को हैं, 2 रक्षा मंत्रालय को हैं, 2 प्रधानमंत्री कार्यालय को हैं, डीजीपी के यहाँ 2-3 बार पेश हो चुके, राज्यपाल जी के यहाँ 2 बार पेश हो चुके, और अनुसूचित जो जात का SC आयोग में भी गए। हमारा जीजो है उसमें भी गए। तो वहाँ क्या कहा गया आपको? वहाँ से जब कार्रवाई हुई, तो जब यहाँ कार्रवाई आई तो प्रशासन ने क्या नाम खाली सीडी भेज दी लगाकर, और कह दिया कि समस्या का समाधान हो गया है। मैं अलीगंज गया दफ्तर में। आपने दोबारा से फिर वहाँ आवेदन नहीं किया कि हाँ भाई इस यानी कि अपनी अर्जी नहीं डाली कि भाई यहाँ पर कोई आश्वासन, ये जो सब फर्जीवाड़ा है, क्योंकि यहाँ मामला निपटा ही नहीं है? तो हम दोबारा गए, जब हमने गए तो हमने अनुकारी दफ्तर से पूछा हमारे में क्या कार्रवाई हुई है, तो उन्होंने कहा तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया है। तो मैंने कहा लाइए कागज, उन्होंने कागज दिए, तो उसमें सीडी पीछे लगी। तो मैंने पूछा ये क्या लगा है भाई साहब? उन्होंने कहा सीडी लगी है, इसमें विपक्षी के बयान होंगे, आपके बयान होंगे, पुलिस के बयान होंगे। मैंने कहा तत्काल इसको मशीन पर चढ़ाओ। सीडी खाली घूमती रही, उसमें कुछ नहीं आया। यानी कि आपके बयान लिए नहीं गए? नहीं, कहीं नहीं लिए गए। तो मैंने उस दफ्तर के अनुकारी दफ्तर से कहा कि इसको खाली लिखो, नहीं तो वो कह देंगे इन्होंने बदल कर दूसरी लगा दी। वो आपको सीडी अभी देंगे। फिर वहाँ पे फिर क्या हुआ? मैंने दोबारा कंप्लेंट की, लेकिन उसका अभी कोई जवाब नहीं आया है, न हम पहुंच पाए हैं दफ्तर में। तो यानी कि अभी उसका जवाब नहीं आया, तो इसलिए आपने लास्ट समझा, जब कुछ नहीं हो पा रहा तो आपको लगा कि शायद अनशन पे बैठकर ही कोई समस्या का निदान हो पाएगा। तो क्या लगता है अकेले अनशन पे बैठकर जब आपने इतने धक्के खा लिए, हर महकमे में आप चले गए, तो इतने धक्के खाने का अनशन करने से क्या आपको आपकी समस्या का निदान हो जाएगा? क्या कार्रवाई, इंसाफ मिल जाएगा? अब हम तो इंसाफ के लिए ही लड़ रहे हैं, और इंसाफ मिलना तो दरबार का काम है, इंसाफ दिलाना मीडिया पत्रकारों का काम है। अगर मीडिया पत्रकार सच्चाई से काम करती है। मीडिया पत्रकारों की बात करेंगे तो अब हम आपको ये एक खबर बना रहे हैं, जैसे हम आपकी जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, हम उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं सर। हाँ, हम चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारी कोशिश है। जब आप उस बात को उजागर कर देंगे, सत्यता से रिपोर्ट को बना देंगे और उसकी खोज कर लेंगे कि सत्य और असत्य क्या है, तब किसी माई के लाल में दम भी नहीं है कि जो पत्रकार और मीडिया। अब चलिए सारी बातें छोड़िए, अब ये बताइए कि अब जो आप अनशन पे बैठे हैं, तो मेन मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं, सामने देख के बताइए। कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। बड़े भाई मृतक रामनाथ उर्फ जोकर का जो कत्ल हुआ है, उसका मुकदमा लिखा जाए, नकल मुकदमा की तत्काल उपलब्ध कराई जाए। जो पेड़ काटे हैं उनका भी मुकदमा लिखा जाए, नकल तत्काल उपलब्ध कराई जाए। पुत्र विजयवीर को मारा पीटा है, उसका भी मुकदमा लिखा जाए, नकल तत्काल उपलब्ध कराई जाए। जमीन कब्जा रहे हैं विपक्षी गण, उन पर भूमाफिया का मुकदमा दर्ज किया जाए। पुत्र विजयवीर व पत्नी रामगुनी को विपक्षी गणों ने पिटी हुई सरिया लेकर तथा नाजायज औजार हथियार भी लेकर खेत से घर तक खदेड़ा, मिल जाते तो जान चली जाती। इसलिए नारी उत्पीड़न एवं पास्को एक्ट का मुकदमा लिखा जाए, साथ में गुंडा कायम भी किया जाए। जो हमको मारने के लिए हर वक्त पिटी हुई सरिया लेकर घूमता है, रणवीर उर्फ बड़े भैया, सुधीर, सुनील, बबलू इधर उधर छिपा हुआ है, इन पर भी इरादा कत्ल लिखा जाए। और बड़े भाई अब विपक्षी गणों ने जो केबल तार तोड़ दिया था, समरसेबिल आज भी बंद पड़ी है, आप देख सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं। जबकि डीएम साहब ने सिंचाई बोरिंग दी थी, मुकदमा लिखा जाए, अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाए। तो एक बात बताइए, आपके साथ इतना सब कुछ हुआ तो आप ये पढ़कर क्यों बोल रहे हैं? अब पढ़कर भूल जाते हैं क्या? लंबी कथा हो गई साहब है,
कि कुछ भूल ना जाए। हाँ, कुछ भूल न जाए। तो लिखा सही होता है, बक्का सही नहीं होता है। अच्छा, लिखा सही होता है, तो इनका भी कहना सही है कि ये पढ़ के इसलिए बोल रहे हैं कि कोई पॉइंट इनका रह ना जाए, क्योंकि इनकी कई सारी मांगे हैं और सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन भी नहीं मिला। हमेशा इन्हें टहलाने की कोशिश की गई और जो इनकी जमीन थे, इन्होंने ये जमीन खरीदी थी। जो रसूखदार लोग थे वो इन पर किसी ना किसी तरीके से दबाव बनाते रहते थे। फिर जिसने ये जमीन बेची थी, अवधेश तिवारी नाम का वो शख्स है, उसने इन्हें यहाँ से हटाकर उधर जमीन दी। उधर जमीन देने के बाद भी इन पर यहाँ पर इन पे जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की गई और कब्जा करने की वजह से कब्जा करने की वजह से कोशिश करते थे, डराते धमकाते थे, तो उसी बीच में खेतों के अंदर इनके भाई की हत्या की गई, लेकिन उसका भी कोई, तो इसलिए इनकी एक ये आखिरी कोशिश है कि ये चाहते हैं कि शायद मैं अनशन पे बैठूं। ये अनशन कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन अनशन चलेगा। और आपने जब पूछताछ की है तो उस इससे पहले हमारे भाई के कत्ल से पहले सन 2000 में हमारे ऊपर फायर किया गया था नवंबर के महीने में। तो देखिए, इनके ऊपर फायर भी किया गया था भाई की हत्या से पहले भी, लेकिन इनकी एक आखिरी कोशिश है कि शायद इस तरीके का एक कदम उठाकर क्या पता सरकार के कानों तक जूं रेंगे और इनको इंसाफ मिल सके। और बहुत सारी मांगे हैं इनकी, और किसी भी तरीके से मांगे देख के नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और कई चीजें छोटी छोटी लिखी हैं, लेकिन वो इसीलिए लिखी है कि कहने का मतलब इनका इतना है कि जो इनके भाई की हत्या हुई, उन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो और जो इनका आर्थिक रूप से नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, और जो इनके पुत्र और इनकी पत्नी के साथ मार पिटाई हुई है उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई हो और कड़े से कड़ी सजा दी जाए। तो चलिए, आप पूरी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और शायद प्रशासन तक पहुंचे और शायद इन लोगों को इंसाफ मिल सके।